Hello guys, welcome to all information for visually impaired my official YouTube channel। यहाँ आप सभी को मिलती हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ ज्ञानवर्धक टेक्नोलॉजी जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक्स ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। गाइज़, आज की वीडियो का टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइज़, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। गाइज़, मैं आपको बताता चलूँ कि एक नई जॉब अलर्ट निकल के आ रही है LIC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। जिस तरीके से हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे वो IBPS क्लर्क हो, IBPS PO हो, RRB क्लर्क हो, RRB PO हो, या SBI क्लर्क हो, SBI PO, एवरीथिंग, मतलब कोई भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, वो बैंकिंग से रिलेटेड है, बस फ़र्क इतना ही है। बट गाइज, मैं आपको बता दूं, ये रिक्रूटमेंट 4 साल के बाद निकल के आ रहा है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आज की जॉब अलर्ट में कि आपको इसका जो पूरा एक नोटिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। कब से लेके कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, कितनी आपकी फीस लगने वाली है, खासकर PWD कैटेगरी की विजुअली इम्पेयर्ड की कितनी फीस लगेगी इसमें। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इसमें हमारी वैकेंसीज कितनी है विजुअली इम्पेयर्ड की, बैकलॉग की वैकेंसीज कितनी है, रेगुलर वैकेंसीज कितनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपका प्री एग्जाम कब होगा, प्री के एडमिट कार्ड आपको कब देखने को मिलेंगे, आपका मेंस एग्जाम कब होगा, मेंस के एडमिट कार्ड आपको कब देखने को मिलेंगे, प्री का रिजल्ट कब आएगा, मेंस का रिजल्ट कब आएगा। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपकी जो राइटर यानी कि जो स्क्राइब गाइडलाइन है वो कौन सी चलने वाली है इसमें, आप अपना कौन सा स्क्राइब इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी इंफॉर्मेशन है, आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल के थ्रू बताई जाती हैं। और इस वीडियो में जो LIC जॉब अलर्ट है उसके बारे में भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इसी तरह की वीडियो आप हमेशा जानना चाहते हैं, हमेशा अपने मोबाइल पे पाना चाहते हैं, चाहे कोई भी जॉब अलर्ट निकले, एडमिट कार्ड हो, आंसर की हो, रिजल्ट हो, कोई भी एनीथिंग, तो हमारे चैनल के थ्रू सबसे पहले अपडेट दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप हमेशा पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और जो पास में बेल आइकन दिया हुआ है उसको ऑल पे जरूर सेट करें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई जॉब अलर्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल सके। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए काफ़ी प्रेरित करता है, काफ़ी मोटिवेट करता है। तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए वीडियो पे। तो चलिए, सब्सक्राइब आपने कर लिया है, उम्मीद ऐसी करता हूँ, लाइक भी आपने कर दिया होगा। तो अब हम अपनी इस टॉपिक को, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि LIC में कौन सी वैकेंसीज आई हैं। जी हाँ गाइज, LIC में वैकेंसीज आई हैं AAO, है ना, यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। जी हाँ गाइज, AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है, ये वैकेंसीज आई हैं। चलिए मैं वेबसाइट पे लेके चलता हूं और ज़्यादा डिटेल हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लेते हैं। 243 इंडिया की स्टार ने क्रिकेटर को चुना हम सफर, घुटने पर सरकारी रिजल्ट्स लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म रिजल्ट 2020। चलिए गाइज, मैंने यहाँ पे सरकारी रिजल्ट.com ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो यहाँ पे ओपन कर लिया। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि LIC के द्वारा AAO की वैकेंसीज यहाँ पे आउट कर दी गई हैं 2023 के लिए। और मैं आपको बता दूं, 4 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट आया है, ठीक है। 2019 में ये लास्ट आया था, उसके बाद अब आया है, ठीक है। तो इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना है आप सभी ने, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। और इसकी सैलरी भी मैं आपको बताऊंगा इन हैंड कितनी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे हमेशा मिलता रहता है, ठीक है। और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए मैं राइट स्वाइप करते करते आगे चलता हूँ। और हाँ गाइज, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था PPF, जी हाँ गाइज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, बहुत अच्छी स्कीम है। और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना जो है इन फ्यूचर अपनी जो मनी है वो सेव कर सकते हैं विद 7.1% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। चलिए राइट स्वाइप करते करते आगे चलेंगे। लेटेस्ट जॉब वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से राइट स्वाइप करते करते आगे चलेंगे।
Sarkari W home. Answer latest admit results. More. You are home. Greater than click here to visit latest job. Click here to visit Sarkari result. The latest. Click AAO online form 2023. देखिए गाइस लिंक AAOLIC है ना, ये यहाँ पे लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है इसका। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम अगले पेज पे आ जाते हैं। फिर से हम राइट स्वाइप करते करते आगे चलेंगे। तो चलिए आपको डिटेल वैकेंसीज भी बता देते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड की कितनी है और बैकलॉग की कितनी है, रेगुलर कितनी है। Sarkar W home. Latest result. Answer admission syllabus search. And contact name of Click Assistant Administrative Officers. Generalist. AAO Recruitment 2023. Apply online. देखिए आपने AAO का फुल फॉर्म यहाँ पे भी देख लिया, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, आगे चलेंगे। Post date /January 15. Shortened for life inch as relief DMs life inch Click Assist Click AAW. Important. देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं गाइज यहाँ पे। Application begin. एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का? 15/1/2023। जी हाँ गाइज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हो चुकी है 16 जनवरी, दिन है मंडे। ठीक है, जब आपको ये चैनल पे वीडियो मिल रहा है तो इसके यानी संडे से ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज से आप मान के चलिए आपको ये भरना शुरू कर देना है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट यहाँ पे क्या है? Last date for apply online. 31/1/2023। जी हाँ गाइस, 31 जनवरी को इसकी लास्ट डेट है, दिन है मंगलवार। ठीक है, तो आज से आपको ये फॉर्म ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। फिल करना स्टार्ट कर दीजिए आप। ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट हो चुका है फॉर्म भरने का और इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। ठीक है, अब अगली डिटेल देख लेते हैं थोड़ी। Pay exam fee last date. एग्जाम फीस लास्ट कब तक पे कर सकते हैं? 31/1/2023. 31/2023। ठीक है, 31 जनवरी को ही आप लास्ट पेमेंट करेंगे, उसके बाद ये लिंक क्लोज हो जाएगा। Exam date. एग्जाम डेट यहाँ पे क्या है? As per schedule. एज फॉर स्केड्यूल। ठीक है, यहाँ पे एज फॉर स्केड्यूल लिखा है, बट नोटिफिकेशन में उसकी डेट्स दी गई हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चलेंगे। Admit card available. एडमिट कार्ड कब तक आएंगे? Before exam. बिफोर एग्जाम, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे आपके। Application fee. एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कितनी रखी गई है और यहाँ पे टेंटेटिव क्यों लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। General/U/OBC. देखिए जर्नल/EWS/OBC 850/ 850 रुपये रखी गई है। South Carolina/Street/SM/PH. SC ST एक्स सर्विसमैन। ठीक है, और उसके अलावा PWD ब्लाइंड है ना, विजुअली इम्पेयर्ड या फिर PWD, पूरी कैटेगरी के लिए फीस कितनी है? 100। ठीक है, बट ये पूरी 100 नहीं है, 85 समथिंग आपकी लगेगी। ठीक है, GST करके हो सकता है कि आपकी 100 लग जाए, बट जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 85 रुपीज़ आपके लगेंगे। तो आप 100 रुपीज़ मान के चलिए आपके लगेंगे। ठीक है, फॉर्म की फीस है ये। ठीक है, जो इंटरनल देनी है आपको LIC को। Pay the Lick AAO recruitment fee through debit card/credit card/net banking/UPI only. देखिए पेमेंट किस किस के थ्रू कर सकते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI है ना। आगे चलेंगे। Lick Assistant Administrative Officers Notification 2023 Age Limit Details. Tentative. यहाँ पे एज लिमिट डिटेल क्या बताई गई है? Minimum age. मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 21 years. 21, यानी कि 21 साल के अगर है आप हैं या उससे ऊपर हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। Maximum age. मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 years. 30 ईयर्स, यानी 30 साल के अगर आप हैं तो आप इसको भर पाएंगे। लेकिन अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड जर्नल हैं तो आप इसको 40 ईयर्स यानी 40 साल तक भर पाएंगे, बिकॉज हमें 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, यदि आप OBC हैं तो आपको 13 ईयर्स का मिल जाता है, यानी आप 43 तक आप भर पाएंगे अगर आप ब्लाइंड OBC हैं। अगर आप ब्लाइंड SC ST हैं तो आप 45 साल तक इस फॉर्म को अपना भर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी एज तो खैर आप लोगों की अभी नहीं होगी, यंग है जो मेरी वीडियो देखते हैं। आगे चलेंगे। Age relaxation extra as per Lick Assistant Administrative Officers. Generalist recruitment rules. देखिए एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो इनके अकॉर्डिंग टू रूल मिलेगा, वो मैंने आपको बताई दिया है। Lick AAO recruitment 2023 vacancy details eligibility. यहाँ पे वैकेंसीज डिटेल एलिजिबिलिटी बताई गई है। चलिए इन चीज़ों को छोड़ेंगे, हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और वैकेंसीज आपको वहीं पे बताऊंगा। Post name. पोस्ट नेम बताया हुआ है, Total post. टोटल पोस्ट। Lick AAO eligibility. Tentative. Assistant Administrative Officers. Generalist. Soon. Bachelor degree in any stream in any recognized university in India. देखिए इस वैकेंसीज के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से। मतलब एक ग्रेजुएशन की डिग्री, चाहे BA है, BCom, मतलब कोई भी, एनी हाउ कोई भी। खासकर विजुअल इम्पेयर्ड के पास तो आर्ट्स ही होता है, तो BA अगर आपने किया हुआ है, कंप्लीट है आपका BA, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। Most eligibility details read the notification. How to fit. Lick Assist January. Candidate. Kindly. Before so. Take a downloads Android apps. Apple some useful. Apply online.
Click down incoming call Princess My. Click here apply online. Click AAO. Download. Click here and load. Click AAO 2020. चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम स्क्राइब गाइडलाइन और वैकेंसीज वगैरह सब बता देते हैं आपको। This site can't be reached. Lucindia.in. Home. Details. Reload. सो गाइज यहाँ पे अभी PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, बट मैंने पहले से करके रखा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, वहां से हम उसको ले लेते हैं। Home. Files. तो चलिए गाइज मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा था। वेबसाइट में अभी डाउनलोड डिस्प्ले नहीं हो रहा है बिकॉज कोई वहाँ पे एरर आ रहा था, तो उस एरर को इग्नोर करके इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा था। मैं तो आपको इसलिए वेबसाइट से दिखा रहा था ताकि आप खुद से डाउनलोड कर पाएँ, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको आप डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। ये अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब का एरर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट पेज पे क्या है। Drive. One Central Office, Yagishima, Jeevan Bhima Marg, Mumbai 400021 Recruitment of Assistant Administrative Officers, Generalist, -31st Batch Life Insurance Corporation of India, LIC, invites online applications from eligible Indian citizens for appointment to the post of Assistant Administrative Officer, Generalist. Candidates should apply through online mode only. No other means/mode of application will be accepted. 1. Total no.of vacancies. 300 reservation for scheduled casts, scheduled drive back. देखिए गाइस यहाँ पे आपने फर्स्ट पेज इसका पढ़ा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। सो गाइस यहाँ पे जो वैकेंसीज दी गई है वो टोटल दी गई है 300 AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं वो 300 वैकेंसीज टोटल हैं। जो विजुअली इम्पेयर्ड की वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे बनती हैं 6। अब आप कहेंगे भाई 300 वैकेंसीज है और 1% रिजर्वेशन होता है तो उस हिसाब से तो 3 बननी चाहिए। तो 3 वैकेंसी आपकी यहाँ पे रेगुलर में दी गई है जो 300 के अकॉर्डिंग बनती है, लेकिन 3 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे बैकलॉग में भी दी गई हैं, ठीक है। तो टोटल विजुअली इम्पेयर्ड की यहाँ पे वैकेंसीज हैं वो 6 हैं, ठीक है। तो आपको 6 वैकेंसीज के थ्रू यहाँ पे फाइट करनी है इस वैकेंसीज के लिए, ठीक है, मतलब कि इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपका एक प्री एग्जाम होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका एक मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसके बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें होने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम डेट्स क्या रहेंगी चलिए मैं वो भी बता देता हूँ, उसके बाद हम स्क्राइब गाइडलाइन पे बात करेंगे, ठीक है। तो जो इसकी एग्जाम डेट्स है गाइज वो है टेंटेटिव है अभी, लेकिन पक्की होती है। टेंटेटिव तो कहने को ही है लेकिन वो हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ 17 फरवरी को इसका प्री एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। 17 फरवरी को प्री होगा आपका, और जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपको आई थिंक 8 फरवरी या 9 फरवरी के आसपास देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कि 10 फरवरी से पहले पहले आपके पास एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। आपका 17 फरवरी को प्री एग्जाम आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। जब भी इसका प्री का एडमिट कार्ड आएगा हमारे चैनल के थ्रू वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। और गाइज इसके प्री की रिजल्ट की बात अगर मैं करूँ 17 फरवरी को प्री होने के बाद, तो गाइज आपका जो रिजल्ट है वो आपको 5 मार्च तक देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइज 5 मार्च या फिर 10 मार्च, मतलब 10 मार्च से पहले पहले आपके हाथ में इसका प्री का रिजल्ट आपका आ जाएगा। और जो इसका मेंस एग्जाम होने वाला गाइस वो है 18 मार्च को। जी हाँ गाइस 18 मार्च को आपका इसका मेंस एग्जाम होने वाला है। तो मेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो भी 10 दिन पहले आप मान के चलिए कि आपका आ जाएगा। तो वही जैसे इसका रिजल्ट आएगा मेंस का, उसके 2 या 3 दिन बाद या उसी दिन आपका एडमिट कार्ड मेंस का यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि जो प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद, है ना। तो जब भी इसका प्री का एडमिट कार्ड आएगा, प्री का रिजल्ट आएगा, मेरे चैनल के थ्रू वीडियो बना के बताया जाएगा। जब भी इसका मेंस का एडमिट कार्ड आएगा और मेंस का रिजल्ट आउट होगा तो भी आपको मेरे चैनल के थ्रू वीडियो बना के बताया जाएगा। और जब भी इसका इंटरव्यू के लिए डेट्स आएगी या फिर इंटरव्यू के लिए कोई एडमिट कार्ड आएगा तो भी मेरे चैनल के थ्रू आपको वीडियो बना के बताया जाएगा, ठीक है। तो सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि टोटल वैकेंसीज विजुअल इम्पेयर्ड की कितनी है। 6 वैकेंसीज है हमारी, 6 वैकेंसी हैं, 3 रेगुलर हैं और 3 बैकलॉग की हैं, ठीक है। और ये तो बात हुई वैकेंसीज की, ठीक है। और मैंने आपको एग्जाम डेट्स भी बता दिया। अगर आप एग्जाम पैटर्न जानना चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा अलग से, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं स्क्राइब गाइडलाइन। तो चलिए मैं 2-3 पेज ऊपर कर लेता हूँ, स्क्राइब गाइडलाइन पे चलता हूँ सीधा। Page 2 of 14, page 3 of 14, 3 provisional certificate. 4. Emoluments and benefits. Base page 4 of 4, 4 aptitude and Hindi minutes 3 English language with page 5 of 4, 5 been shared, and scores obtained are not genuine. Page 6 of 4, described should not be occurrence, 5 been shared, and scores obtained are not genuine/valid. चलिए गाइस इस पेज को हम पढ़ते हैं। इसमें स्क्राइब गाइडलाइन है, उससे अगले पेज में भी स्क्राइब गाइडलाइन का जिक्र किया गया है, ठीक है। दोनों ही पेज को हम रीड आउट करेंगे इंग्लिश में, उसके बाद करेंगे हिंदी में। 5 been shared, and scores obtained are not genuine/valid. LIC reserves the right to cancel the candidature of the concerned candidate, and the result of such candidates disqualified will be withheld.
The minimum marks to be obtained in each section and cut-off marks for each section, and in the aggregate, shall be decided by LIC. Descriptive test of English language, etc. is of qualifying nature, and marks in this test will not be counted for ranking. The decision of LIC in this regard shall be final and binding on the candidates. No correspondence will be entertained in this regard. The corrected scores obtained by each of the candidates in different sessions, if held, will be normalized using equi-percentile equating method. The scores of online examination are obtained by adopting the following procedure. I. Number of questions answered correctly by a candidate in each objective test is considered for arriving at the score. I.e., the scores so obtained by a candidate are made equivalent to take care of the minor difference in difficulty level, if any, in each of the objective tests held in different sessions, to arrive at the equated scores *** scores obtained by candidates on any test are equated to the base form by considering the distribution of scores of all the forms. Test-wise scores and scores on total is reported with decimal point up to 2 digits. Marks obtained in the main examination only will be considered for shortlisting for interview, and marks obtained in main examination plus marks obtained in interview will be considered for final merit listing of candidates. Guidelines for online examination, preliminary and main examination. Please note that candidates will not be permitted to appear for the online examination without the following documents. 1. Valid call letter for the respective date and session of examination with a photograph affixed on the 2. Photo identity proof, as specified, in original Buren. G. The same name as it appears on the call letter/application form. And 3. Photocopy of photo identity proof, as mentioned in 2. above. Candidates reporting late, i.e. after the reporting time specified on the call letter for examination, will not be permitted to take the examination. The reporting time mentioned on the call letter is prior to the start of the examination. Though the duration of preliminary examination is 1 hour, candidates may be required to be at the venue for about 3 hours or more, including the time required for completing various formalities such as verification and collection of various requisite documents, logging in, giving instructions, etc. For main examination, the duration of examination is 2 hours and 30 minutes, but the candidates may be required to be at the venue for about 4 hours or more, including the time required for completing various formalities such as verification and collection of various requisite documents, biometric data capture, logging in, giving instructions, etc. Guidelines for persons with benchmark disabilities using a scribe. I. The visually impaired candidates and the candidates whose writing speed is adversely affected permanently for any reason can use their own scribe at their cost during the online examination, preliminary and main. In all such cases, where a scribe is used, the following rules will apply. The candidate will have to arrange his or her own scribe at his or her own cost. The scribe arranged by the candidate should not be a candidate for the same examination. If violation of the above is detected at any stage of the process, candidature of both the candidate and the scribe will be cancelled. Candidates eligible for and who wish to use the services of a scribe in the examination should invariably carefully indicate the same in the online application form. Any subsequent request may not be favorably entertained. A person acting as a scribe for an candidate cannot be a scribe for another candidate. सो गाइज यहाँ पे हमने स्क्राइब की जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे रीड आउट की है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज है, थोड़ा सा इन्होंने ऊपर अपने बारे में मतलब एग्जाम से रिलेटेड बताया गया है, उसके नीचे 2-3 लाइन स्क्राइब की दी गई है, और अगला पेज भी स्क्राइब से रिलेटेड है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में। The scribe should not be a current/ex-employee of LIC of India. The scribe should be from an academic stream different from the candidate. Both the candidate as well as scribe will have to give a suitable undertaking confirming that the scribe fulfills all the stipulated eligibility criteria for a scribe mentioned above. Further, in case it later transpires that he or she did not fulfill any laid down eligibility criteria or suppressed material facts, the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of the result of the online examination. Those candidates who use a scribe shall be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour of the examination, or as otherwise advised. Only candidates registered for compensatory time will be allowed such concession, since compensatory time given to candidates shall be system-based. It shall not be possible for the test conducting agency to allow such time if he/she is not registered for the same. Candidates not registered for compensatory time shall not be allowed such concessions. During the exam, at any stage, if it is found that scribe is independently answering the questions, the exam session will be terminated, and candidates' candidature will be cancelled. The candidature of such candidates using the services of a scribe will also be cancelled if it is reported after the examination by the test administrator personnel that the scribe independently answered the questions. I.e., guidelines for candidates with locomotor disability and cerebral palsy. A compensatory time of 20 minutes per hour, or otherwise advised, shall be permitted for the candidates with locomotor disability and cerebral palsy where dominant writing extremity is affected to the extent of slowing the performance of function, minimum of 40% impairment. Guidelines for visually impaired candidates. Visually impaired candidates who suffer from not less than 40% of disability may opt to view the contents of the test in magnified font, and all such candidates will be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour or otherwise advised of examination. If the facility of viewing the contents of the test in magnifying font will be available to visually impaired candidates,
V. Guidelines for candidates with intellectual disability. A compensatory time of 20 minutes per hour of examination, either availing the services of a scribe or not, shall be permitted to the candidates with more than 40% intellectual disability and multiple disability. These guidelines are subject to change in terms of GOE guidelines/clarifications, if any, from time to time. The declaration of candidates using scribe has to be as per Annexure 2. Phase 3. Interview marks obtained in the main examination only will fact. सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट पेज और सेकंड पेज हमने यहाँ पे रीड आउट कर लिया, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। The scribe should not be a current 5-bit shared and store function met function clear. Select copy. Copy to clip drive. Home. App screen. Page 1 of 5. Page 3 of 5. Page 4 of phone. Sam Swiggy. Settings. Click 1 score. Page 3 OLX India. NTES. Instant record. Page 1 score. Hackers and 8. Phone repeat. Samsung members. Page 5 Telegram. Translate. Translate. Enter text. Enter showing recently 5-bit shared and 5-bit shared. Go. 5-bit shared and scores obtained are not genuine. Hindi. चलिए इसको हिंदी में एक बार रीड आउट कर लेते हैं गाइस, उसके बाद सेकंड पेज को रीड आउट करेंगे। Copy speak translated. 5 साझा किया गया है और प्राप्त अंक वास्तविक वैध नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम का की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। संबंधित उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवारों अयोग्य का परिणाम रोक दिया जाएगा। प्रत्येक अनुभाग में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंक और प्रत्येक अनुभाग के लिए और में कट ऑफ अंक कुल भारतीय जीवन बीमा निगम का द्वारा तय किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा आदि की वर्णनात्मक परीक्षा अरैखिक प्रकृति की है और इस परीक्षा के अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं गिना जाएगा। इस संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा उम्मीदवारों पर। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अलग अलग सत्रों में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सही स्कोर यदि आयोजित किया जाता है का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा। इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर ऑनलाइन परीक्षा के अंक प्राप्त किए जाते हैं। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में एक उम्मीदवार द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या पर पहुंचने के लिए विचार किया जाता है। स्कोर कठिनाई में मामूली अंतर को ध्यान में रखते हुए एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को समकक्ष बनाया जाता है। स्तर यदि कोई हो समान स्कोर पर पहुंचने के लिए विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा किसी भी परीक्षा में प्राप्त अंकों को वितरण पर विचार करके आधार प्रपत्र के बराबर किया जाता है। सभी रूपों के अंकों का टेस्ट बार स्कोर और कुल अंकों को दशमलव बिंदु के साथ 2 अंकों तक रिपोर्ट किया जाता है। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही साक्षात्कार और अंकों के लिए शॉर्टलिस्ट करने पर विचार किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में प्राप्त प्लस साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अंतिम योग्यता सूची के लिए विचार किया जाएगा। उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए दिशा निर्देश। कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित के बिना ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दस्तावेज 1 परीक्षा की संबंधित तिथि और सत्र के लिए वैध कॉल लेटर जिस पर फोटो चिपका हुआ हो। 2 फोटो पहचान प्रमाण जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है। मूल नाम में वही नाम है जो कॉल लेटर पर दिखाई देता है। आवेदन पत्र और 3 फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जैसा कि ऊपर 2 में बताया गया है। परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद यानी देरी से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा परीक्षा देने की अनुमति दी। कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा शुरू होने से पहले का है। हालांकि की अवधि प्रारंभिक परीक्षा 1 घंटे की होती है। उम्मीदवारों को कार्यक्रम स्थल पर लगभग 3 घंटे या सत्यापन और संग्रह जैसी विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समय सहित अधिक विभिन्न आवश्यक दस्तावेज लॉग इन करना निर्देश देना आदि। मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट है, लेकिन उम्मीदवार हो सकते हैं विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय सहित लगभग 4 घंटे या उससे अधिक समय तक कार्यक्रम स्थल पर रहना आवश्यक है। विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रह बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर लॉगिंग जैसी औपचारिकताएं में निर्देश देना आदि। लेखक का उपयोग करने वाले बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश। दृष्टिबाधित उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी लिखने की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है स्थायी रूप से किसी भी कारण से ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपने खर्चे पर अपने स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं। प्रारंभिक और मुख्य ऐसे सभी मामलों में जहां स्क्राइब का उपयोग किया जाता है निम्नलिखित नियम लागू होंगे। उम्मीदवार को अपने खर्चे पर अपने स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी। उम्मीदवार द्वारा व्यवस्था किया गया लेखक उसी परीक्षा का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। यदि उपरोक्त का उल्लंघन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाया जाता है उम्मीदवार और उम्मीदवार दोनों की उम्मीदवारी मुंशी रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीदवार पात्र है और जो स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं परीक्षा को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन पत्र में सावधानी पूर्वक इसका संकेत देना चाहिए। कोई बात के अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया जा सकता है। एक उम्मीदवार के लिए मुंशी के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे उम्मीदवार के लिए लेखक नहीं हो सकता है। सो गाइज यहाँ पे हमने जो फर्स्ट पेज है उसको हिंदी में रीड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम सेकंड पेज को कॉपी करेंगे फटाफट, उसको हिंदी में रीड आउट करेंगे। Page 5 of 5 साझा किया गया है और प्राप्त back. Enter text. As showing recently. 6 The scribe should not 6 the go. 6 The scribe should not be a current /ex employee of Hindi.
Copy. Speak. चलिए अब Translate. इसको हिंदी में रीड कर लेते हैं सेकंड पेज को। 6 लेखक भारतीय जीवन बीमा निगम का वर्तमान पूर्व कर्मचारी नहीं होना चाहिए। मुंशी उम्मीदवार से अलग एक शैक्षणिक धारा से होना चाहिए। उम्मीदवार के साथ मुंशी दोनों को एक उपयुक्त उपक्रम देना होगा जो पुष्टि करता है कि स्क्राइब ऊपर उल्लिखित स्क्राइब के लिए सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। आगे के मामले में यह बाद में पता चलता है कि उसने किसी भी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया या भौतिक तथ्यों को दबा दिया। ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम पर ध्यान दिए बिना आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। वे उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग करते हैं प्रत्येक के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे। परीक्षा का समय या जैसा अन्यथा सलाह दी जाती है केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों को इस तरह की रियायतें दी जाएंगी। उम्मीदवारों को दिया जाने वाला प्रतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा। यह परीक्षा के लिए संभव नहीं होगा संचालन एजेंसी को ऐसे समय की अनुमति देने के लिए यदि वे उसी के लिए पंजीकृत नहीं है। अभ्यर्थी नहीं प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत ऐसी रियायतों की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। कि उम्मीदवारी स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को भी रद्द कर दिया जाएगा यदि इसके बाद इसकी सूचना दी जाती है। परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा की मुंशी ने स्वतंत्र रूप से उत्तर दिया। प्रश्न I. लोकोमोटर विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले उम्मीदवार Back. सो गाइज आपने यहाँ पे देख लिया कि जो सेकंड पेज है वो भी हमने रीड आउट कर लिया। तो अब मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ कि आप अपना स्क्राइब कोई भी लेके आ सकते हो, किसी भी एकेडमिक स्ट्रीम से वो हो सकता है। मतलब कि साफ साफ ये है कि आप अपना सीनियर राइटर ला सकते हो, इसमें जूनियर का कोई भी चक्कर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो स्क्राइब है वो LIC का कर्मचारी नहीं होना चाहिए, नंबर 1 ये। और नंबर 2 आपका जो स्क्राइब यानी कि आपका जो राइटर है वो इस फॉर्म को नहीं भरा होना चाहिए। और नंबर 3 आपका जो स्क्राइब यानी कि आपका जो राइटर होगा वो किसी और का राइटर ना बना हो या ना बन सकता है। मतलब कि अगर आपका बन जाता है तो किसी और का ना बने, या पहले से किसी और का बना है तो आपका ना बने, मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं है इसमें। और आप सीनियर राइटर अपना ला सकते हैं। और जो टाइमिंग है वो आपको पता चली गई है, प्री आपका 1 घंटे का होगा और जो मेंस होगा आपका वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा। और आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा पर आवर्स जो टाइम मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन LIC का AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का 2023 का। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ गाइज, इस वीडियो को सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।